गाइस मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ, मेरा नाश्ता। और मशरूम की सब्ज़ी बनी हुई थी और मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो देखो मैं इतनी सी लेके आई हूँ। और बाकी ये बटर है, बटर के साथ खाऊंगी। मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है मशरूम, बट एक पानी की बोतल भी लाई हूँ अपने लिए साथ में, पूरे दिन में काम आएगी। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और ड्यूरिंग वर्क आवर्स, और वैसे भी पानी पीते रहना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं पहले पानी पी लेती हूँ, मुझे पानी की ज़्यादा प्यास लगी है। कैसे खाऊंगी मैं मशरूम की सब्ज़ी? पानी की ज़्यादा नीड आती है मुझे खाने से ज़्यादा। और मैं हमेशा 2 ही रोटी खाती हूँ, ये मेरा फिक्स है। सुबह भी और शाम को भी चावल खाती हूँ दिन में थोड़े से। बाकी फ्रूट्स हो गया, कभी बाहर खा लिया, कभी मैं मतलब कम ही खाती हूँ बाहर। वैसे मैं घर का ही खाना खाती हूँ ज़्यादा, और ज़्यादा मैं खा भी नहीं पाती हूँ बाहर का। अगर मैंने ज़्यादा कंटिन्यूसली 2 दिन बाहर का खा लिया तो भाई नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। जैसे मशरूम की सब्ज़ी अच्छी बनी हुई है और बताती हूँ खा के, मैं नहीं पसंद आती है मुझे, पर मैं फिर भी खा रही हूँ, बताती हूँ। तो गाइस मैंने नाश्ता भी ख़त्म कर लिया है, कॉल भी ख़त्म हो गई है। और मम्मी ने जूस पीने के लिए बोला था मुझे बहुत, मतलब मम्मी तो हॉस्पिटल में है, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ अब मुझे नाश्ता करना है। मम्मी नाश्ता ला के दे देती थी, कभी कभी मुझे टाइम मिल जाता था मैं खुद ही लेके आ जाती थी। पर अभी जैसे मम्मी पापा के साथ है तो सब खुद ही करना पड़ रहा है। मम्मी उधर से फ़ोन कर करके बोल रही है जूस पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, टाइम पे खाना खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ज़्यादा वो इधर उधर टेंशन नहीं लेनी है, ये वो सो। तो मैं अपने लिए जूस लेके आई हूँ अभी रियल का। मैं अभी ये अनार वाला पीती हूँ ज़्यादातर, और सेब वाला, मसाला वाला ही है ये मसाला। तो बस पी रही हूँ मम्मी का मन रखने के लिए, अच्छा होता है ये नॉर्मल वाले से। तो आज इसको पीती रहूँगी थोड़ा 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 करके, ज़्यादा तो नहीं पीना चाहिए जैसे मुझे पता है, क्योंकि ये आई थिंक मैं 10-12 साल से पी रही हूँ मैं इस जूस को, रियल फ्रूट वाले को। और हमेशा ही पिया है मैंने। अब तो खैर मम्मी घर पे ही बना देती है, मौसमी का जूस, अनार का जूस, और किसका, सेब का जूस बना देती है। तो मम्मी घर पे ही बना देती है तो ये कम आता है। तो मुझे मौसमी का जूस सबसे ज़्यादा पसंद है, मौसमी और अनार मिक्स करके। अगर मौसमी को आप ताज़ा ताज़ा मतलब उसका जूस निकालेंगे और एकदम से पियेंगे ना, उसमें हल्का सा मीठा डाल के, बहुत यम होता है बहुत। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो बहुत कड़वा हो जाता है वो एकदम से, तो कड़वा ना पिया नहीं जाता, टेस्ट मुँह का ख़राब हो जाता है। ऑल्दो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, बट अगर आपको कभी मतलब जूस की अगर पीना है तो बेसिकली अनार और मौसमी दोनों मिक्स कर दो, फर्स्ट क्लास। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी वैसे मेरे लिए मौसमी का जूस ज़्यादा बनाती है, तो मौसमी का क्या है, मैं मम्मी मुझे बगल में खड़ा कर देती है, मम्मी जल्दी जल्दी मतलब ऐसे काट के पीस के उसको, उसका रस निकाल के ले पी, तो मम्मी के सामने ही पूरा पी के, तब फिर मुझे भी खुद पसंद है, तो फिर यही। और तो ये जूस पीती रहूँगी आज। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, ये देखो हम भाई बहन हैं। और ये देखो, ये मेरी छोटी सिस्टर मेरे लिए फूल लगा के गई है छोटे से पॉट में। ये गुलाब है, इसको पता नहीं क्या बोलता है, मैं भूल गई हूँ। और ये भगवान जी कैलेंडर है अक्टूबर का। और ये मेरा दूसरा सिस्टम है, इसमें मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ और अपना व्लॉग्स है जो वो भी एडिट इसी में ही करती हूँ। और जो भी मुझे पढ़ाई वगैरह करनी है तो मैं इसी में ही करती हूँ सारा कुछ। और फ़िलहाल तो ये अपडेट मांग रहा है मेरा क्रोम, तो मैं इसको अपडेट पे लगा देती हूँ। अपडेट हो भी गया है। चलो ठीक है गाइस, बताती हूँ ब्लॉग में आपको थोड़े टाइम बाद क्या करूँगी मैं, जो भी करूँगी। और ये मेरी देखो लैंप लाइट, वो सारी स्टडी लाइट कितनी प्यारी है ना। ये मेरा मतलब टोटल सेटअप है ये, मतलब जैसे ये देखो, ये स्टिकर्स हो गए मेरे, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स हैं। और ये मेरा कंपनी का सिस्टम है, और ये मेरा खुद का सिस्टम है, और ये कीबोर्ड है, माउस है, और ये मतलब ये टोटल लगा लो ये मेरा पूरा सेटअप है। आप बताना मुझे आपको मेरा सेटअप कैसा लगा। यहाँ बैठ के मैं डेली काम करती हूँ, मुझे बताना। वैसे मैं कभी कभी कहीं पे अपना, जैसे मेरा एक जगह से मतलब बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं
जगह चेंज कर लेती हूँ, कभी दूसरे रूम में बैठ गई लैपटॉप लेके, तो बस यही चलता रहता है। और तो बस यही है आज के लिए। और अभी तो 9 बज गया करेक्ट, बहुत टाइम है अभी, पूरा दिन निकलेगा। चलो काम करते करते तो पता भी नहीं चलेगा। और फिर जैसे अगर मैं कुछ करती हूँ नया, हाँ एक और चीज़, मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ। और अभी मैं 5th चैप्टर में हूँ, ऑल्दो वो मुझे कम समझ में आ रही है, कहीं कहीं पे समझ में आ रही है, पर अभी वो लाइंस मुझे याद नहीं है जो मुझे समझ में आ रही है एक्चुअली। उसको आई थिंक मैं 10 बार पढ़ूँगी ना तो मुझे वो समझ में आएगी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। बाय। तो गाइस आज मुझे टास्क असाइन हुआ था डिप्लॉयमेंट का, जो कि मैंने कर लिया है। और जल्दी हो गया था थोड़ा सा। तो अब मुझे मतलब लाइक अब मेरे फ्रूट्स खाने का लाइक टाइम हो गया है। ये फ्रूट्स है मेरे, और इसमें देखो ये चुकंदर है, और ये मौसमी है, और ये सेब है। 2 फ्रूट मेरे नीचे गिर चुके हैं, ये गाय खा लेगी, बाहर भी देती हूँ ऐसे। और मेरा टाइम हो गया था खाने का बेसिकली, अब तो 1 बजने वाला है ना, नहीं अभी 12:30 हो रहा है। मैं 11 बजे खाती थी फ्रूट्स, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो काट के कौन देगा, मैं काम कर रही थी। तो ये भी काट के मेरे कज़िन ने दिया। देखो अंदर से चिल्ला रहा है, आवाज़ कर रही थी तेज तेज से, पता नहीं किससे बात कर रहा है। ठीक है, तो बस यही है। और मैं बाहर बैठ के थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है तो मैं खा रही हूँ। मुझे तो चुकंदर पसंद है, बहुत से लोगों को चुकंदर पसंद नहीं होता है ना, रेड हो जाता है पूरा देखा दांत। मुझे फ्रूट्स खाने में कोई एलर्जी नहीं है, बहुत लोगों को होता है, फ्रूट्स पसंद नहीं होते। मेरा है डेली का, जैसे मम्मी होती है तो 11 बजे मुझे फ्रूट्स दे देती है, और मैं 11 बजे से कम 1 बजे तक चबाती रहती हूँ उनको फ्रूट्स को। आज तो अनार नहीं है इसमें, वरना अनार खाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। अनार सही भी होता है, मतलब आपका खून बनता है शायद उससे बॉडी में, तो चल जाता है। 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है, 12:30 1 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं मेरे फ्रूट्स। और फिर उसके बाद 1:30 2 बजे के आसपास दिन का खाना होता है, पर आज तो मुश्किल है दिन का खाना बनना। तो देखते हैं, मेरा कज़िन ही कुछ बनाएगा। मेरी बहन वैसे तो बना के गई थी सुबह मशरूम की सब्ज़ी और रोटी, पर मैंने सुबह थोड़ी सी खाई मशरूम की सब्ज़ी, थोड़ी सी ली थी, उसमें से ऐसे 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 डुबकियाँ मारी रोटी, थोड़ा सा बटर में खाया। तो अभी भी मैं वही सेम करने वाली हूँ, या तो मैं अपने कज़न को पूछूंगी तो जो कुछ आता है बनाना तो बना ले जाके। मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि देखो अभी से ही थक गई, 2 घंटे काम नहीं किया मैंने, अभी से ही थक गई मैं। तो बस कुछ ख़त्म करती हूँ, बाकी देखती हूँ कुछ, अगर आज टाइम मिल गया वीडियो अपलोड करने का। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन के, तो ज़रूर देखना गाइस उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी एक अपडेट यह है कि मेरे पापा का कल हार्ट में एक आर्टरी में स्टंट पड़ा है, जिसे छल्ले बोलते हैं, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन दिखा। उन्होंने बोला, मतलब इको के बाद जो सॉल्यूशन फाइनल हुआ वो था कि आपके छल्ले पड़ेंगे एक आर्टरी में, और दूसरी आर्टरी को उन्होंने क्योंकि एक ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी पहले अटैक में, दूसरी में उन्होंने छल्ला डाला है, तीसरी में उन्होंने बोला है कि हम रिस्क नहीं दे सकते, तो उन्होंने उस चीज़ को छेड़ा नहीं है। तो अभी वो ICU में एडमिट है, और क्योंकि काफ़ी दर्द हो रहा है उनको, क्योंकि बार बार आपके हार्ट में कोई चीज़ जाएगी तो कैसा फील होता है ना, तो फिर तो वही टेंशन रह रही है कल से। तो जब भूख भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते, घर नहीं आ जाते, तो ऐसे ही रहेगा सब दिमाग में, चलता रहेगा। तो अभी मेरे ख्याल से मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो पापा भी ठीक हैं, तो वो 1-2 दिन रखेंगे ICU में, मतलब जब तक पापा का दर्द ठीक नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, फिर वो जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब वो पापा को डिस्चार्ज करेंगे, तब पापा घर आएंगे। तो बस यही है, और बाकी मेरा काम चलता रहेगा, और मैं अपडेट देती रहूँगी पापा की हेल्थ के लिए भी। और बस अक्टूबर स्टार्ट हो गया, ये साल ही जाने वाला है, 2023-2024 आने वाला है। ये साल सबसे ज़्यादा जल्दी गुजरा है मेरा अभी तक का, मुझे ऐसा लग रहा है, पता ही नहीं चला कब गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है गाइस, मैं अपना फ्रूट ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को। कुछ मिला, अगर ब्लॉग बनाने के लिए कुछ कंटेंट मिला तो डेफिनेटली बनाऊँगी। हाँ,
मैंने जो मिर्ची के पौधे लगाए थे ना, उनमें मैं डेली पानी डाल रही हूँ, बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। गमलों में भी पानी डाल देती हूँ बस। और टिप्सी है जो हमारा डॉगी है, जो मम्मी को बहुत मिस कर रही है। वो कल से तो कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही है मम्मी को। उतने दिन से उसने उतना मिस नहीं किया था, पर वो अब ज़्यादा मिस करने लग गई है मम्मी को। तो मम्मी प्लीज़ जल्दी आ जाओ घर। ओके गाइस, बाय।